एसटीईटी के सभी ग्रुप में आज एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट यानी कि मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों को मिलाकर ऐसा हो सकता है, ऐसा संभावना जताया गया है कि फिर से एक एग्ज़ाम ऐसा हो सकता है। और ख़ास करके जो मेरिट वाले हैं तब से बहुत परेशान हैं और सभी मेरिट के ग्रुप में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि क्या सच में फिर से एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा मेरिट वालों को नॉट इन मेरिट वालों के साथ। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अब एसटीईटी 19 में कम से कम, आगे आने वाले एसटीईटी में कुछ भी हो, लेकिन एसटीईटी 19 में कम से कम अब कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये 100% डेफिनेट है। और ये बात मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बातें कही गई है संजय सर के द्वारा। और आज ही शाम में 4 बजे बात हुई है संजय सर से और संजय सर ने कहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अफ़वाह है, जहाँ से भी यह न्यूज़ निकल कर आ रहा है। क्योंकि जब संजय सर से इसके बारे में पूछा गया कि सर कुछ ग्रुप में ऐसा अफ़वाह फैल रहा है कि एसटीईटी में एक और एग्ज़ाम होगा, तो संजय सर ने कहा कि नहीं, विभाग में ऐसी कोई चर्चा नहीं है और हम लोग इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग अभी पूरी तरह से लगा हुआ है 6th फेज़ के 3rd राउंड के काउंसलिंग में, और उनको नियुक्ति पत्र देने की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं, उसी में ये लोग व्यस्त हैं। और ये जो भी न्यूज़ निकल के आ रहा है कि एक और एग्ज़ाम की संभावना है, तो इस न्यूज़ पे भरोसा मत कीजिए आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम अब होना संभव नहीं है। क्योंकि एक एक एग्ज़ाम में सरकार का करोड़ों में खर्च होता है और 4-4 बार सरकार ने एग्ज़ाम करा लिया है, तो एक और एग्ज़ाम करा के सरकार फिर से करोड़ों रुपये अपना पानी में बहाना नहीं चाहती है। और रही बात कि और क्या कुछ कहा संजय सर ने, तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं कि संजय सर से बात किया और कॉल रिकॉर्ड करके उसको वायरल करते हैं, तो इससे उनकी जो विश्वसनीयता है ये ख़त्म होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला किया है कि संजय सर का कोई भी अगर कॉल रिकॉर्डिंग वैसे तो करना नहीं चाहिए, और अगर कभी कोई करता भी है तो उसको कम से कम यूट्यूब पे और ग्रुप में शेयर करना सही नहीं है। लेकिन आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि संजय सर से बात हुई है और आज ही बात हुई है शाम में 4 बजे, और संजय सर ने साफ साफ कहा है कि विभाग के तरफ से किसी भी एग्ज़ाम की कोई तैयारी अभी नहीं चल रही है। और आगे एसटीईटी 19 में अब सिर्फ़ और सिर्फ आगे की जो बहाली की प्रक्रिया है उसके ऊपर कंसंट्रेट किया जा रहा है, और एग्ज़ाम लेने का कहीं से कोई सुगबुगाहट, एग्ज़ाम लेने का कहीं से कोई चर्चा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑडियो आज ग्रुप में वायरल हो रहा है, ये ऑडियो आज से 3-4 महीने पहले का हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर यह ऑडियो आज का है तो किसी और संदर्भ में, किसी और माध्यम से यह बातें कही गई होगी। लेकिन इसका मतलब आप लोग ये कभी नहीं निकालिए कि मेरिट वालों को एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हम लोगों ने जो एग्ज़ाम दे दिया है उसी पर बहाली होगा। और एक और मैं आप लोग को बात बता दूं, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, कि जो बहाली विभाग करने जा रही, शिक्षा विभाग करने जा रही है, उसमें शिक्षा विभाग जो प्रक्रिया अपना रही है उसमें मेरिट वालों की बहाली 100% सुनिश्चित हो रही है। और अब ये कैसे होगी, इन बातों को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट जो बात निकल के आती है शिक्षा विभाग से, उसको अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म में रख दिया जाए तो जो नॉट इन मेरिट वाले हैं अगले ही दिन आंदोलन करने के लिए शिक्षा विभाग के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तो कुछ काम है जो हो रहा है इंटरनली, उसको होने दिया जाए और आप लोग निश्चिंत रहिए कि बहाली मेरिट वालों की ही होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।